कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे न सिर्फ पार्टी को आगे ले जाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर अभी से रणनीति तैयार कर रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच देश के लोकतंत्र में कांग्रेस के योगदान को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। इतना ही नहीं, खड़गे तो ये तक कह गए कि मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो उसके पीछे भी कांग्रेस का ही हाथ है। अब आप सोच रहे होंगे मल्लिकार्जुन ने ऐसा बयान क्यों दिया, तो चलिए ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा आगे लेकर चल रहे हैं और ये यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। राहुल गांधी जब अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ महाराष्ट्र की धरती पर कदम रखते हुए नजर आए तो उनके हाथों में मशाल और तिरंगा था। राहुल गांधी और उनके समर्थकों का नाना पटोले ने जोरदार स्वागत किया और उसके बाद से ही ये रैली महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जा रही है। खबर यह है कि लगभग 14 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कार्यकर्ता महाराष्ट्र में ही रुकेंगे। अब इसी कड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने और इसी दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, भाजपा के नेता अक्सर पूछते हैं कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया। कांग्रेस द्वारा स्थापित PSU यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अब बेचे जा रहे हैं। हमने संविधान को बचाया, इसीलिए मोदी प्रधानमंत्री बने। भाजपा सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, अब वो केवल 75,000 नौकरियां दे रही हैं। 18 करोड़ नौकरियां कहां हैं? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार हवाई अड्डों और बंदरगाहों को बेच रही है और देश की संपत्ति कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में ही जा रही है। कांग्रेस ने क्या किया, ये बात हमेशा आप सुने होंगे। ये जुमले 9 साल से वो बोलते ही रहते हैं, लेकिन इधर इधर थोड़ा बंद करें, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सके। क्या एक डैम नहीं बन सके? लोगों को नौकरी देने के लिए पब्लिक सेक्टर नहीं बन सके? जो पब्लिक सेक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था वो सब बेच के खा रहे। एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, रास्ते बेच रहे हैं और जो कुछ मिला वो सब कुछ बेचते जा रहे हैं। हम जो कुछ कमाया था ये सब घुमा रहे हैं, बेच रहे हैं और चंद लोगों के हाथ में संपत्ति जा रही है। इस देश में अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है। 1% लोगों की संपत्ति इस देश में 22% है और 50% लोगों की संपत्ति सिर्फ 13% है। आप देखिए, और एक आदमी जिस आदमी के पास 10-20 करोड़ रुपए थे वो आज 2 लाख 4 लाख करोड़ का मालिक हो गया। ये कैसा हो रहा है? तो इसलिए हम चाहते हैं इस देश में संविधान के तहत सरकार चले, लोकतंत्र का हिफाजत हो। इसीलिए तो राहुल गांधी जी अब कम से कम 60 दिन से या 58 दिन से जो उनकी पदयात्रा चल रही है, इसलिए चल रही है कि लोग नफरत जो फैला रहे हैं, लोगों में जो लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा महत्व रखती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बताया, ये सभी नेता लोग जो आजादी दिलाए, देश को एक करके उन्होंने सबको लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, लोकतंत्र के तहत सरकार चलाई, आजादी भी दिलाई, लोकतंत्र भी लाई। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो महान नेता, जिसने दलितों को लिबरेट किया, उसने संविधान लिखा, उसके संविधान के रक्षा के लिए भी पूरे लोग काम करते हुए आए। और आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और युवाओं को कोई नौकरी नहीं है।
आज युवा डिग्रियां लेके रास्ते पे घूम रहे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन इससे पहले बीजेपी सरकार ने ये कही, क्या कहे प्रधानमंत्री, क्या कहे, हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 9 साल हो चल रहे, कहां है 18 करोड़ नौकरियां? सरकारी जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 30 लाख वैकेंसीज है। ये अश्योर्ड जॉब्स है और अश्योर्ड जॉब में सबको बहुत से सहूलतें मिलते हैं, लेकिन 30 लाख जो नौकरियां स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल में खाली है, वो मोदी जी भर्ती नहीं करने दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे? बहरहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नांदेड़ में हुई रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को लेकर जमकर अपनी नाराजगी जाहिर की। लेकिन इसका फायदा पार्टी को चुनावों में किस तरह से होगा भी या नहीं होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। वैसे आप खड़गे के बयान पर क्या राय रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में कांग्रेस का योगदान रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। और परसों मैं टीवी में देखा, पेपर में भी पढ़ा, उसमें क्या था कि उन्होंने 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट्स के, सब अपॉइंटमेंट्स के ये लेटर दे रहे थे। अरे देश में तो 30 लाख नौकरियां खाली है, आप 75,000 वो भी सरकारी नौकरी देकर मैंने इतने नौकरियां दिया, ये कह रहे हो? क्या बात है? आपके 18 करोड़ तो अलग, लेकिन सरकारी नौकरी भी नहीं दे रहे। क्या आप ऐसे लोगों से अपेक्षा कर सकते हैं देश के युवाओं को वो मदद करेंगे? क्या ये आप अपेक्षा कर सकते हैं ये देश को एकजुट रखेंगे? ये नहीं, युवाओं को दिशा भूल कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी चाहते हैं कि नौजवानों को, युवकों को नौकरी मिले।